हिस्ट्री जानना पड़ेगा रशिया का, रशिया के 20वीं सेंचुरी की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं कि रशिया में क्या था बच्चा, पूरी तरह से ऑटोक्रेसी था, ठीक ना, एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन था। जार निकोलस सेकंड क्या करते थे बच्चा, राज करते थे, ठीक है ना। दोनों सब्जेक्ट, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, ठीक है ना, ऑटोक्रेसी था। जार ही सब कुछ था, किंग ही क्या था बच्चा, सब कुछ था। किंग के अलावा कुछ भी मान्य नहीं था, सब कुछ क्या है, किंग है। स्मृति बोल रही है वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस स्लो है, वॉइस इज वेरी स्लो। कोई कह रहा है वॉइस स्लो है, कोई कह रहा है वॉइस नहीं आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है रिपीट हो रही है, अलग अलग प्रॉब्लम करती है। अब वॉइस जा रही है ना, अब वॉइस की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अब वॉइस की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो एक ट्रिबलेट टाइम ऑफ 1905 के बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ 1905 का, रेवोल्यूशन के पीछे जो रीजंस थे उनके बारे में जानना क्या है हमको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रीजंस में हम लोग ने सबसे पहले देखा था कि जो 20वीं सेंचुरी की जो रशिया थी वो क्या थी बच्चा, टोटली ऑटोक्रेसी थी, एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन थी, राजा का ये सब कुछ होता था, ठीक है ना। तो ये सारी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोगों ने देखा था कि जितने भी वर्कर्स ग्रुप्स थे, जितने भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, सब क्या हो गए, एक साथ आ गए। और 1905 में किसकी डिमांड करने लगे बच्चा, एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने पड़े, ठीक ना। और हमने बताया था ये नेशनलिस्टों द्वारा भी सपोर्ट किया, जैसे पोलैंड द्वारा, जडीज द्वारा। जडीज कौन थे बच्चा, जडीज के बारे में याद है आप लोग को, जडीज कौन होते हैं, वो जडीज, कल मैंने बताया था जडीज के बारे में, याद है आप लोग को, जल्दी बताइए, जडीज कौन होते हैं। वेरी गुड बच्चा, वॉइस नहीं आ रही है, नहीं बच्चा वॉइस जा रही होगी आप लोग के पास, आप लोग अपना थोड़ा मोबाइल का साउंड तेज करिए बच्चा, ठीक है, वॉइस जानी चाहिए, वॉइस नहीं जा रही है आप लोग के पास, क्या प्रॉब्लम हो यार, वॉइस जा रही है बच्चा, अब वॉइस जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं जा रही है, वॉइस क्लियर है, कुछ नहीं क्लियर है, चलिए ठीक है। मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, जेडिस कौन थे बच्चा, मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, वेरी गुड। चलिए, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, मुस्लिम रिफॉर्मर्स के बारे में हम लोगों ने क्या कर ली थी बच्चा, बातें कर ली थी, ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने देखा था कुछ और रीजंस रहे हैं किसके बच्चा, रिवोल्यूशंस के। तो वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात कर ली, बहुत ही बैड वर्किंग कंडीशन, जैसे हम लोगों ने रशिया में देखा था ना, उसी तरह का बैड वर्किंग कंडीशन हमको यहाँ भी देखने को मिलता है, ठीक है बच्चा। प्राइस जो थे गुड्स के वो हाई हो रहे थे, वेजेस क्या हो रहे थे, कम होते जा रहे थे, मेंबरशिप क्या हो रही थी एसोसिएशंस की, वर्कर एसोसिएशंस की लगातार बढ़ती जा रही थी। तो प्रॉब्लम्स वहां पे रशिया में थी क्या, फूड शॉर्टेज, अभी देखेंगे फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम वहां पे, यही सब क्या है बच्चा, अगर फूड प्राइसेस हाई हो रही हैं तो फूड शॉर्टेज, फूड प्राइसेस हाई हो गई, लोगों की सैलरी कम होती जा रही है, वेजेस कम होते जा रहे हैं, इन सब से जो वर्कर्स थे परेशान थे, ठीक ना। अब उसी बीच हमने बताया कि इवेंट होता है कि कुछ 4 वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है, एक ये रीजन हो गया, प्लस कुछ पीछे से जो रीजन चले आ रहे थे, सारे रीजन मिला के सारे वर्कर्सों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, मोर देन 1 लाख लोग क्या हुए, कलेक्ट हुए और स्ट्राइक पे चले गए, 1 लाख वर्कर्स। उनको लीड कौन कर रहा था, फादर गेपोन लीड कर रहे थे, ठीक है ना। और ये लोग कहाँ जा रहे थे बच्चा, विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे, ठीक है ना। जब जार ने इतने सारे लोगों को अपने पास आते हुए देखा तो उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी याद आ गई, याद है ना,
फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब लोग राजा के पास जा रहे थे और राजा को पकड़ के क्या किया था, मार डाला था जार निकोलस लुइस 16 को। वही कहानी किसको याद आ गई, जार को। जार ने किसको, अपनी पुलिस को, अपने कोसैक्स को क्या दिया, ऑर्डर दिया फायर करने के लिए। उसमें हम लोग देखते हैं 100 वर्कर्स मारे गए, 300 वर्कर्स घायल हो गए, ठीक है ना। और जब ये घायल हुए तो ये जो खबर थी ना पूरे यूरोप, पूरे रशिया में फैल गई। और पूरे रशिया में क्या होने लगा, जगह जगह क्या होने लगे बच्चा, रिवोल्यूशन होने लगे। एक सीरीज शुरू हो गई रिवोल्यूशन की पूरे रशिया में 1905 में। दिस इज कॉल्ड बिकम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1905 का रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, 1905 का रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। वर्कर्स की डिमांड थी बहुत छोटी छोटी। वो क्या चाहते थे भैया कि ये वर्किंग आवर्स है वो क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, वेजेस बढ़ा दिए जाए, इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए हमारे वर्किंग कंडीशन को। छोटी छोटी डिमांड थी वर्कर्स की, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये घटना कब हुई थी, संडे को हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चा। इसीलिए इसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। अब ये जो इवेंट हो गया ना, इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि पूरे रशिया में चारों तरफ क्या होने लगी बच्चे, स्ट्राइक्स होने लगे। इवन स्कूल, देखिए फिर से सही नहीं हो पाया, इसको मैं सही कर देता हूँ। एक सेकेंड बच्चा। अब सही है। स्कूल यूनिवर्सिटीज सब क्या हो गया बच्चा, क्लोज डाउन हो गए। सब लोग कहाँ पहुंच गए, स्ट्राइक करने के लिए पहुंच गए, ठीक है ना। इवन लॉयर, डॉक्टर, मिडिल क्लास वर्कर सबने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया। और सब लोग क्या करने लगे, अपने यूनियन ऑफ यूनियन बनाने लगे। सब लोग अपने क्या करने लगे, अलग अलग यूनियन बनाने लगे। और उन सब की डिमांड क्या थी, उन सब की डिमांड थी सिर्फ क्या करना बच्चा, कि आप क्या करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाइए, ठीक ना। मतलब असेंबली, पार्लियामेंट को वहां पे क्या बोलते हैं बच्चा, ड्यूमा के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं बच्चा, ड्यूमा। तो जार शुरू में तो मान गया, कहा ठीक है भैया हम क्या करते हैं बच्चा, आपके लिए ड्यूमा, आपके लिए नहीं। ठीक है। अब जिनको वॉइस क्लियर नहीं हो रही है बच्चा, वो अपने हेडफोन यूज कर ले, अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कर ले, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से सब कुछ ओके है, ठीक है। वॉइस जा रही है ना सबको, ऐसा तो नहीं किसी को वॉइस नहीं जा रही है, क्योंकि मेरी तरफ से सब कुछ ओके है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया अपना, एवरीथिंग इज ओके। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है हेडफोन यूज कर लो आज बच्चा, ठीक है। कभी कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी कहीं अच्छी नहीं होती तो वॉइस कटती है वहां पे, ठीक है। चलिए, तो जार जो था शुरू में तो मान गया इनकी बात, कहा ठीक है भाई हम ड्यूमा बना देते हैं, ठीक है। आइए हम लोग मिलकर क्या करते हैं, ड्यूमा बनाते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त। लोगों ने कहा बताइए शर्त क्या है सर। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी आपने यूनियंस बनाए ना, ये सारे क्या कर दूंगा मैं, इनलीगल कर दूंगा, डिक्लेयर। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, अगर ड्यूमा हमें मिलता है तो थोड़ा सेक्रीफाइस हम लोग भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो जार ने क्या किया, डिसमिस। जार ने क्या किया, इनलीगल कर दिया सारे, इसको, यूनियंस को। ड्यूमा बना, और पहला ड्यूमा बना, और जैसे ही पहला ड्यूमा बना उसके 25 डेज के अंदर ही जार ने ड्यूमा को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। जार चाहता ही नहीं था कि जो उसकी अनडिस्प्यूटेड पावर है उस पर क्या करे, कोई कंट्रोल करे। फिर से री इलेक्शन हुआ, फिर से ड्यूमा बनी, और फिर 3 महीने बाद उस ड्यूमा को फिर किसने डिसमिस कर दिया, जार ने फिर डिसमिस कर दिया 3 महीने बाद ड्यूमा को। फिर से इलेक्शंस हुए, और इस बार इलेक्शंस के जो सिस्टम थे उसमें जार ने क्या किया, चेंजेस कर दिए। और ड्यूमा में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव लोगों को क्या कर लिया, भर लिया। लिबरल और रेडिकल्स को या रिवोल्यूशनरीज को निकाल के बाहर फेंक दिया, और सिर्फ कंजर्वेटिव लोगों को क्या कर लिया, ड्यूमा में भर लिया। कंजर्वेटिव आपको पता ही है, कंजर्वेटिव तो राजा के सपोर्टर्स, वो तो चाहते ही नहीं तो सोसाइटी में कोई चेंजेस आए, ठीक है। कंजर्वेटिव को क्या कर लिया, भर लिया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पता है किसके किसके बीच हुआ था, सबको पता होगा।
दो पावर्स थी। क्लास 8 में जब हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट में, तो मैंने आप लोगों को बताया था, कब पढ़ रहे थे, जब जब हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, जब हम लोग खिलाफत मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जब हम लोग खिलाफत मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताया था, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार दो ग्रुप्स में हुआ, एक को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल पावर, एक को बोलते हैं हम लोग एलाइड पावर। किस ग्रुप में? दो ग्रुप्स में हुआ, एक को हम लोग बोलते हैं सेंटर पावर, एक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? अलाइड पावर। दो पावर। सेंट्रल पावर में कौन था बच्चा? सेंट्रल पावर में देखोगे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हैम्बर्ग अंपायर भी, ठीक है ना, बुल्गारिया और ऑटोमन अंपायर। और इसी ऑटोमन अंपायर की वजह से मैंने आप लोगों को बताया था भारत में खिलाफत मूवमेंट भी हुए थे। याद आ रहा है किसी को? किसको किसको याद आ रहा है ये बात? यस सर, सृष्टि बोल रही है, रुद्र प्रताप भी बोल रहे हैं यस। चलिए वेरी गुड। अच्छा क्लास 8 आज आप लोग ध्यान रखिएगा, आज आप लोग का मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। और इस टेस्ट में जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा वो क्लास मॉनिटर मेरा होगा, ठीक है। चलिए, अलाइड पावर पे कौन था? तो अलाइड पावर में देखोगे तो रशिया मिल जाएगा, रोमानिया मिल जाएगी, फ्रांस, पोर्टुगीज, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, और यूएस। ये सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी आपको? यूएस जो 1970 में ज्वाइन किया था तो यूएस में जाएगा। किसमें? अलाइड पावर। इसके बारे में तो बात हो गई। अब रशियन अंपायर के बारे में बात कर ले हम लोग। सर रशिया के बारे में पढ़े, सर रशिया के बारे में बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया इंक्लूड था, ठीक ना। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हुआ रहता है तो लोग बहुत खुश हुए, शुरू में तो बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में लोग क्या हो गए? दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि जो जार था ना, वो उसने ड्यूमा की बातें माननी क्या कर दी? बंद कर दी। ड्यूमा की बातें माननी क्या कर दी? बंद कर दी। और लोगों के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा रेस कर गया। देखो कि बच्चा ये जो रिवोल्यूशन होगा अभी आपका ना, फरवरी रिवोल्यूशन, उसमें ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स क्यों? क्योंकि रशिया क्या कर रहा था? जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वहां पे बहुत ज्यादा हो गए थे, ठीक ना। रशिया में एक जगह थी जो जिस प्लेस का नाम जर्मन से बिलोंग करता था, जिसका नाम था सेंट पीटरबर्ग। उसको आगे हम लोग देखेंगे तो उसको किस में चेंज कर दिया गया? पेट्रोग्राड में चेंज कर दिया गया। इवन जो जार निकोलस सेकेंड की वाइफ थी अलेक्जेंड्रा, वो भी कहां से बिलोंग करती थी? वो भी बिलोंग करती थी जर्मनी से। तो लोग अलेक्जेंड्रा यानी कि जारीना से भी क्या करने लगे? नफरत करने लगे। इवन नफरत करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? जो जरीना थी, ठीक है ना, या अलेक्जेंड्रा जो वाइफ थी निकोलस सेकेंड की, उनका एक सलाहकार था, एडवाइजर था, जिसका नाम था रसपुतीन। रसपुतीन भी कहां से बिलोंग करता था बच्चा? ये भी बिलोंग करता था जर्मनी से, ठीक है ना। और ये हमेशा रसपुतीन हमेशा अलेक्जेंड्रा के कान भरते रहता था, किसके अगेंस्ट? लोगों के खिलाफ बताता रहता था कि ये लोग ऐसे हैं ऐसे हैं, कान भरता रहता था। इसलिए कोई भी अलेक्जेंड्रा को कोई भी लोगों की अगर इंफॉर्मेशन मिलती थी तो किससे मिलती थी? रसपुतीन से मिलती थी, और ये हमेशा गलत बातें बताता था। तो देखोगे पूरा एक तरह का एक रिवोल्यूशन में देखोगे तो एक कहानी बन के निकल रही है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंटी जर्मन सेंटिमेंट हाई होने की वजह से भी लोगों ने क्या कर दिया? जार से नफरत करना शुरू कर दिया। इवन जार से, जरीन से, अलेक्जेंड्रा उनकी वाइफ थी, यानी कि जार निकोलस सेकेंड से भी नफरत करना शुरू कर दिया, और उनकी वाइफ अलेक्जेंड्रा से भी क्या करना? नफरत करना शुरू कर दिया। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंडीशंस की मैं बात करूं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे रशिया दो फ्रंट्स पे लड़ रहा था, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे। वेस्ट फ्रंट पे आर्मी जो तो ट्रेंचेस के माध्यम से लड़ रही थी। ट्रेंचेस वो जो पतली पतली जो गलियां बनाई जाती हैं, ट्रेंचेस बनाई जाती हैं जिसमें लोग झुक के चलते हैं और लड़ाई करते हैं, ठीक ना। तो उन ट्रेंचेस की हेल्प से क्या कर रही थी? रशिया लड़ाई कर रही थी, जहां पे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जो सोल्जर्स थे उनकी हालत क्या थी बच्चा? बहुत ही ज्यादा खराब थी, ठीक है। ईस्ट में आर्मी की बात करें, ईस्ट में भी आर्मी की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। ईस्ट में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी, बहुत ज्यादा सोल्जर्स क्या हो रहे थे बच्चा? मारे जा रहे थे। किसके? रशिया के। किसके? रशिया के बहुत ज्यादा सोल्जर्स क्या हो रहे थे बच्चा? मारे जा रहे थे। ये जो हार था
बहुत ही शॉकिंग था रशिया के लिए, इवन रशियन लोगों के लिए भी क्या था, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। कंडीशन क्या हो गई थी रशिया की, कंडीशंस की मैं बात कर लूं उस समय के, आइए थोड़ा सा रशिया की कंडीशंस की बात कर लें। रशिया आर्मी बुरी तरह से हार रही थी, किससे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। 1914 एंड 16, 14 से 18 हुआ था, 1914 टू 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। और उस बीच हम लोग देखते 1914 और 1916 का जो टाइम पीरियड था ना, इसमें जो रशिया थी बहुत ही बुरी तरह से हार रही थी, किससे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। लगभग रशिया में 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो गए थे। आप सोच लो बच्चा, 3 मिलियन रिफ्यूजी, 30 लाख रिफ्यूजीज हो गए थे सिर्फ रशिया में। और 7 मिलियन कैजुअलिटी हो गई थी। कैजुअलिटी मतलब घायल हो गए थे लोग, मरे थे लोग, बेघर हो गए थे लोग। 7 मिलियन कैजुअलिटी हो गई थी 1917 तक। रशियन आर्मी जब हार रही थी तो बार बार पीछे हटती जा रही थी। और जब ये पीछे हट रही थी तो क्या कर रही थी, अपने ही क्रॉप्स, अपने ही बिल्डिंग को क्या कर रही थी, डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। क्यों डिस्ट्रॉय कर रही थी, इनका मानना था कि जब दुश्मनों की आर्मी हमारे एरियाज में आए तो वो उसको खाने के लिए कुछ ना मिले। जब वो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, मर जाएगी। तो इसलिए क्या करते थे, वो अपने ही एग्रीकल्चरल लैंड को, अपने ही बिल्डिंग्स को क्या करते थे, गिरा देते थे, ताकि जो आर्मी आए अंदर तो उन दुश्मनों की जब आर्मी अंदर आए तो उनको कुछ भी ना मिले और वो क्या करे, मर जाए बिना खाए पिए। अलग अजीब सा सोच था, मुझे पता नहीं है। रिफ्यूजीज बच्चा, जिनके पास घर नहीं होते हैं उनको रिफ्यूजीज का, ठीक है। ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। रिफ्यूजीज बच्चे जिनके पास घर नहीं होते ना उनको रिफ्यूजीज बोलते हैं, ठीक है। जिनके घर तोड़ दिए जाते हैं, घर से भगा दिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भगा दिए जाते हैं, रिफ्यूजीज कहलाते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, अब ये जो सिचुएशन सारी थी ना, ये सिचुएशंस जो थी, जो गवर्नमेंट थी, जो जार थे, उसकी पॉपुलैरिटी पूरी तरह से क्या कर रही थी, खत्म करती जा रही थी। जो सोल्जर्स थे वो इतने थक गए थे, इतने डिमोरटाइज हो गए थे कि वो वॉर ही नहीं करना चाहते थे। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। सोल्जर इस तरह की वॉर लड़ना ही नहीं चाहते थे पूरी तरह से। सोल्जर्स क्या हो गए थे बच्चा, डिसएग्री हो गए थे इससे कि हमको लड़ना ही नहीं है। इवन इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट उस रशिया की इंडस्ट्रीज पे भी आपको देखने को मिलेगा। देखो कि रशिया की जो इंडस्ट्रीज थी, वैसे भी पॉकेट इंडस्ट्रीज थी, मैंने आपको बताया था कहीं कहीं थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ये इंडस्ट्रीज थी, इनकी जो इंडस्ट्रियल सप्लाई थी वो भी क्या हो गई बच्चा, बंद हो गई। रशियन रशिया को इक्विपमेंट नहीं मिल रहे थे कि वो अपनी मशीनरीज, अपनी इंडस्ट्री को चला पाए। रॉ मटेरियल नहीं मिले थे कि वो अपनी इंडस्ट्री को चला पाए। इवन जो रेलवे लाइंस रशिया ने बिछाई थी वो भी क्या होने लगी, इस वॉर की वजह से ब्रेक डाउन करने लगी, टूटने लगी। लेबर्स नहीं थे, फूड लेबर्स भी नहीं थे, फूड्स भी नहीं थे, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग थे सबको तो रशिया ने लड़ने के लिए भेज दिया था। बचे कौन, महिलाएं और थोड़े बहुत डिसेबल और ओल्ड पीपुल, तो वो फैक्ट्री में वर्क कर नहीं सकते थे। तो शॉर्टेज हो गई किसकी, लेबर्स की और फूड की। फूड की बात मैंने बता दी क्यों, क्योंकि आर्मी खुद डिस्ट्रॉय कर रही थी। लेबर्स क्यों नहीं मिले थे, क्योंकि अच्छे लोगों को कहाँ भेज दिया गया था बच्चा, लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। तो लेबर्स की भी शॉर्टेज हो गई थी, फूड की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। और यहीं से एक इवेंट शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फरवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड में क्या होता है बच्चा, रिवोल्यूशन होता है जिसको हम लोग फरवरी रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। रीजन सब वही रहेंगे, देखोगे। रीजंस क्या थे बच्चा, फूड ना मिलना, ठीक ना। अभी देखो कैसे सब कुछ क्लियर हो जाता है। विंटर का समय था, इंडी विंटर 1970 फरवरी विंटर का कंडीशन होता है, विंटर विंटर का समय होता है। जो कंडीशन थी कैपिटल पेट्रोग्राड की, बहुत ही क्या थी, खराब थी। आइए थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। जानते बच्चा, वहां पे एक रिवर बहती है, नेवा, नेवा रिवर, ठीक है ना। तो नेवा रिवर का दो बैंक था, दो किनारा। राइट बैंक की तरफ देखोगे तो राइट बैंक में सिर्फ वर्कर के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज हुआ करती थी। लेफ्ट बैंक की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट बैंक की तरफ देखोगे तो सारे
विंटर पैलेस देखोगे, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बिल्डिंग देखोगे, सारे ड्यूमा जहां मीट करता था, सारी चीजें कहाँ थी बच्चा? वेस्ट फोर्ट। तो उस रिवर के दो साइड्स थे, दोनों साइड्स पे क्या थी बच्चा? सोसाइटी रहती थी। किसकी? रशिया की। एक साइड गरीब, एक साइड अमीर, एक साइड वर्कर्स और फैक्ट्रीज थे, एक साइड अमीर फैशनेबल एरियाज थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी रशिया में बच्चा। फूड शॉर्टेज हो गई, याद रखिएगा। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, रेल लाइन कट रही थी, उस साल ठंड बहुत थी, क्रॉप्स फेल हो गए थे, खाने की चीजें नहीं थी। प्लस सोसाइटी में देख रहे हो डिवाइड, सोसाइटी क्या थी? डिवाइड हो गई थी। वर्कर्स अलग साइड रह रहे हैं। पेट्रोगार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पूरे रशिया के नहीं, पेट्रोगार्ड, ठीक है ना, कैपिटल था। तो वहां पे देखेंगे तो रिवर नीवा थी। रिवर नीवा के एक साइड देखोगे तो सिर्फ वर्कर और क्वार्टर्स है और फैक्ट्रीज है। रिवर के दूसरे साइड क्या था बच्चा? वही विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, फैशनेबल एरियाज थे, ठीक ना। ड्यूमा भी वही क्या करती थी बच्चा? मीट करती थी। ड्यूमा भी क्या करती थी? वही मीट करती थी। तो प्रॉब्लम क्या थी फरवरी रिवोल्यूशन में? फरवरी रिवोल्यूशन के रीजंस क्या थे बच्चा? फरवरी रिवोल्यूशन के सबसे पहले रीजंस को अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्टेज। किसका बच्चा? फूड का। क्या बच्चा? फूड की शॉर्टेज हो गई। कहाँ पे? वर्कर्स क्वार्टर्स में क्या हो गया बच्चा? फूड की शॉर्टेज हो गई। जो वर्कर्स रहते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, उनके यहाँ फूड की शॉर्टेज हो गई। उस पर ठंड भी क्या थी बच्चा? बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हाई थी। इसीलिए खेती भी क्या हो गई? एग्रीकल्चर भी पूरी तरह से क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। भारी मात्रा में हैवी स्नोफॉल हुए, ठीक ना। और इसी में एक गलती कर दी किसने? जार ने। क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया ड्यूमा को। फिर से ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया। ड्यूमा तो भाई वैसे ही उन्होंने इतने मेहनत से लड़ उड़ के ड्यूमा बनवाया था, और बार बार राजा ड्यूमा को डिसॉल्व करता जा रहा है। अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे था। लोगों का गुस्सा कहां था बच्चा? सातवें आसमान में था। और फरवरी का रेवोल्यूशन होता है, और इस फरवरी रेवोल्यूशन को लीड कौन करेगा? स्टार्ट कौन करेगा? सबसे पहले वुमेन स्टार्ट करेंगे बच्चा। कौन स्टार्ट करेंगी? वुमेन। होता क्या है बच्चा? 2 फरवरी को एक फैक्ट्री होती है जिसको पूरी तरह से लॉकआउट कर देती है, और क्या करती है? ताला लगा देती है, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। वर्कर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। मेनली वहां पे सबसे ज्यादा वर्कर्स कौन थी? फीमेल वर्कर्स। तो क्या कर दिया? पूरी तरह से लॉकआउट कर दिया है। वुमेन्स कहाँ चली गई? स्ट्राइक पे चली गई। बहुत सारे रीजन तो पहले भी थे, और ये एक इमीडिएट रीजन आ गया। वुमेन्स कहाँ चली गई? स्ट्राइक पे चली गई। और पता है आपको, ये 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से बच्चा, इसी वजह से, हाँ बच्चा, इसी वजह से हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे 22 फरवरी को क्या करते हैं बच्चा? सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 23 फरवरी को गवर्नमेंट ने क्या किया? कर्फ्यू लगवा दिया। अब गवर्नमेंट से यार कर्फ्यू लगवा दिया, चलो बात खत्म, अब लोग क्या कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 24 फरवरी को फिर से लोग वापस आए और मिलकर क्या किया? स्ट्राइक किया। क्या किया? स्ट्राइक किया। 25 फरवरी को गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। राजा ने, निकोलस ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्या थी बच्चा? उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि ड्यूमा को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। फूड शॉर्टेज थी, लोग परेशान थे, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, लोग ड्यूमा को बंद कर दिया। लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, और कहाँ जाने की तैयारी करने लगे? लेफ्ट बैंक की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। पुलिस हेडक्वार्टर्स को क्या करने लगे? लूटने लगे। और कहाँ पहुंच गए? रिवर्स के लेफ्ट बैंक। लोग स्लोगन राइज करने लगे अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर हावर्स और डेमोक्रेसी के लिए डिमांड कर रहे थे। भाई खाना दीजिए, सैलरी अच्छी दीजिए, वर्किंग आवर्स अच्छा कीजिए, डेमोक्रेसी दीजिए। गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कंट्रोल को, सिचुएशन को। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को, देखिए गवर्नमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई बच्चा, GOVER होगा ना, गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन। उसने फिर से वापस क्या, पुलिस और कैवलरी बुलाई, लेकिन कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। जो आर्मी बुलाई राजा ने,
उस आर्मी ने क्या किया, मना कर दिया फायर करने से, मना कर दिया मारने से उन वर्कर्स को, उन स्ट्राइक को, उन डेमोन्स्ट्रेटर। ये भी लोग क्या हो गए, मिल गए पुलिस के साथ। पुलिस भी मिल गई किसके साथ, डेमोन्स्ट्रेटर के साथ, उन स्ट्राइक करने वाले लोगों के साथ पुलिस भी क्या हो गई, मिल गई। अब जार जान गया कि भैया अब कुछ होने वाला है नहीं, जार जान गया, सब कुछ जान गए लोग। और फिर क्या हुआ, वहां से वो लोग वहां से क्या हुए, भाग लिए। क्या बोले भैया, भाग लिए। अब जार चला गया, राजा चले गए, ड्यूमा खत्म था। तो भाई किसी को तो चाहिए जो क्या करेगा बच्चा, रूल करेगा। इसलिए सब लोगों ने मिलकर एक काउंसिल बनाई, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोगार्ड सोवियत, जो पेट्रोगार्ड की गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे थे। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोगार्ड सोवियत बनाया, किसने बनाया, सोल्जर्स, स्ट्राइक जो वर्कर कर रहे थे वो सबने मिलकर क्या बनाया, सोवियत और काउंसिल बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोगार्ड सोवियत। जार एबिकेट कर लिया गया ऑन 2 मार्च को। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। जो सोवियत लीडर्स थे, जो सोवियत पेट्रोगार्ड सोवियत बना उसके लीडर्स प्लस ड्यूमा के जो लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जो कंट्री को क्या करे, रन करते कुछ दिनों के लिए। इन्होंने मोनार्की को पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मोनार्की को क्या कर दिया बच्चा, पूरी तरह से खत्म कर दिया। 2 रिवोल्यूशन हम लोगों ने जान लिया, एक ब्लडी संडे और एक फरवरी रिवोल्यूशन। आई होप ज्यादा हो रहा होगा आप लोग के लिए रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन और बचा है, अक्टूबर रेवोल्यूशन। उसके बाद रेवोल्यूशन तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्टालिन की कुछ बातें हैं, ठीक है, कलेक्टिव फॉर्मिंग की, स्टालिन की पॉलिसीज थी, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो 2 रिवोल्यूशन हम लोग ने पढ़ा, ब्लडी संडे और फरवरी रेवोल्यूशन, इसमें किसी को कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में ना आई हो? कुछ ऐसी, आप लोग का सबमिशन होता है, होमवर्क सबमिशन का टाइम होता है, 6 o'clock बेस्ट है। हाँ 7 o'clock कर सकते हैं, आप लोग चाहेंगे तो 7 o'clock हम लोग कर देंगे। आइए क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में आइए देख लेते हैं, ट्रिपलेट टाइम इन 1905 रेवोल्यूशन। तो हम लोग ने देखा कि जो 20th सेंचुरी में रशिया था पूरी तरह से ऑटोक्रेसी था, ठीक है ना। सब लोग मिल गए किसके लिए, डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है ना। इवन जेडीज नेशनलिस्ट भी इसमें आके क्या हो गए, मिल गए। रीजन क्या था, रीजन था कि बच्चा जो वर्किंग आवर्स थे रशिया में लेबर्स के, वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी, वेजेस कम मिल रहे थे, ठीक है ना। और वर्कर एसोसिएशन हम लोगों ने देखा लगातार बढ़ते जा रहे थे। प्लस मैंने उसके इमीडिएट काजेज भी बताया कि 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया था। उसके बाद से सब लोग क्या हो गया बच्चा, मिल गए, सारे रीजन्स को कलेक्ट कर लिया। और फादर गिपोन के लीडरशिप में कहाँ पहुंचे, विंटर पैलेस, जहाँ जार को लगा कि ये लोग अब मेरे साथ क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो जार ने क्या करवा दिया बच्चा, अटैक करवा दिया पुलिस से। 100 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हो गए। संडे को ये इवेंट हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट इसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। डिमांड क्या थी वर्कर्स की, अच्छे वर्किंग आवर्स कर दीजिए, इंक्रीज वेजेस हमारे कर दीजिए, इम्प्रूव कर दीजिए वर्किंग कंडीशन। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, राजा ने कुछ और कुछ गलत समझ लिया, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा किसको बच्चा, वर्कर्स को, ठीक है ना। वर्कर्स को क्या करना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं स्ट्राइक। इसके बाद देखते हैं कि जो स्ट्राइक थी पूरे ओवर कंट्री में फैल गई। इवन स्कूल यूनिवर्सिटीज भी क्या हो गई बच्चा, क्लोज हो गए। क्या हो गई, क्लोज हो गए। लॉयर डॉक्टर और मिडिल क्लास वर्कर जो थे सबने क्या किया, यूनियन पे यूनियन बनाने लगे और डिमांड किसके करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की करने लगे। फाइनली राजा मान भी गया, उसने कहा ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हम लोग क्या करते हैं बच्चा, बना देते हैं। पीडीएफ क्लास खत्म होगा तो मैं भेज दूंगा सर, ठीक है, ठीक है ना। राजा ने कहा ठीक है हम ड्यूमा बना तो देते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपने जितनी भी असेंबलीज बनाई है वो क्या हो जाएंगी, इनलीगल डिक्लेयर हो जाएंगे। लोग मान गए, डीमा बना। फर्स्ट डीमा बनने के 75 डे बाद राजा ने क्या कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। और फिर से क्या हुआ, री इलेक्शन करके सेकंड डीमा बनाया। सेकंड डीमा भी 3 महीने बाद राजा ने क्या कर दिया, डिसमिसल कर दिया। फिर से डीमा के लिए इलेक्शन हुआ, और इस बार राजा ने इलेक्शन प्रोसेस चेंज कर दिए और सिर्फ कंजर्वेटिव को क्या कर दिया बच्चा, भर लिया। सिर्फ और सिर्फ क्या कर लिया, कंजर्वेटिव को क्या कर लिया,
भर लिया। इसमें ड्यूमा में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर सेंट्रल पावर के बीच हुई थी। रशिया शुरू में तो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में लोग नाराज हो गए क्योंकि राजा ड्यूमा की बात नहीं मानता था। एंटी जर्मन सेंटिमेंट क्या हो गए, हाई हो गए। सेंट पीटरबर्ग का नाम हो गया पेट्रोगॉड। अलेक्जेंड्रा से भी लोग नफरत करने लगे। कौन थी ये, जार निकोलस सेकंड की वाइफ थी, क्योंकि ये भी जर्मनी से बिलोंग करती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया दो फ्रंट से लड़ रहा था, ईस्ट और फ्रंट। दोनों फ्रंट पे इसकी हालत क्या थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। लगातार ये ऑस्ट्रिया और हंगरी से क्या कर रहा था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से क्या कर रहा था, हार देख रहा था। 3 मिलियन कैजुअलिटी, 7 मिलियन, 3 मिलियन रिफ्यूजीज, 7 मिलियन कैजुअलिटी रशिया में हो गई थी उस समय तक, ठीक है ना। रशियन आर्मी क्या करती थी बच्चा, देखती थी जब हार रहा है तो पीछे जाती थी। पीछे जाते समय क्या करती थी, अपने एक क्रॉप और अपनी बिल्डिंग क्या करती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी। सिचुएशन बहुत ही खराब थे। सोल्जर्स चाहते ही नहीं थे वॉर करने का भी, ठीक है ना, बिल्कुल भी सोल्जर्स दुखी थे, वॉर नहीं करना चाहते थे। इसका इम्पैक्ट रशिया की इंडस्ट्रीज में भी पड़ा। आपको पता है पॉकेट इंडस्ट्री थी रशिया में, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज हुआ करती थी रशिया में, ठीक है ना। तो कम इंडस्ट्रीज होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, अब क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल गुड्स था वो रशिया में आना बंद हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है ना। रशियन जो मशीनरीज थी, इक्विपमेंट थी, उनको नहीं मिलती थी, जिससे धीरे धीरे फैक्ट्रीज बंद होने लगी। रेलवे लाइन भी क्या होने लगे बच्चा, डैमेज होने लगे। फूड के शॉर्टेज आने लगे, ठीक है ना, खाने पीने की चीजें नहीं मिलने लगी, महंगी होने लगी, ठीक है ना। और इसी में हम लोग देखते हैं कि एक पेट्रोगॉड का रेवोल्यूशन होता है, फरवरी का रेवोल्यूशन होता है बच्चा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग देखोगे सोसाइटी क्या थी, पेट्रोगॉड में देखोगे तो सोसाइटी दो तरह से डिवाइडेड थी। नेवा रिवर के दो किनारे दो बैंक्स थे, एक तरफ लेफ्ट में देखोगे तो फैशनेबल लोग रहते थे, और राइट में देखोगे तो कहाँ रहते थे बच्चा, वर्कर्स रहते थे, ठीक है ना। कहाँ रहते थे, वर्कर्स रहते थे। प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन प्रॉब्लम तो छोटी सी थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो वर्कर्स फैक्ट्री थी वहां पे फूड की शॉर्टेज हो गई, बहुत ही ज्यादा हैवी कोल्ड था, ठीक है ना, स्नो था, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। प्लस जार ने क्या करते थे, फिर से डीमा को क्या करते थे, डिसॉल्व कर देते। लोग गुस्सा हो गए, फरवरी में रिवोल्यूशन हुआ। 22 फरवरी आपको पता है वुमेन्स लीड कर रही थी, इसलिए इसको इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जानते हैं। 23 फरवरी को कर्फ्यू इम्पोज किया, लेकिन लोग नहीं माने। 24 फरवरी को लोग फिर से आ गए स्ट्राइक करने के लिए। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा सस्पेंड कर दिया। और फिर हम लोग देखते हैं 26 फरवरी को लोग पहुंच गए कहाँ पे, रिटर्न कर दिया। पुलिस ने भी क्या कर दिया बच्चा, इन पे अटैक करने से मना कर दिया। चार निकोलस भाग गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सोवियत पेट्रोगार्ड बना, जो क्या करता था, एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट थी जो हेल्प करती थी किसकी, जो गवर्नमेंट रन करने, पेट्रोगार्ड में गवर्नमेंट रन करने के लिए एक गवर्नमेंट